लेकिन सीबीआई के सामने भी तो बहुत सारी चुनौतियां। हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। आकाशदीप जी, फौरन मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन देखिए सीबीआई के सामने जो दो सबसे बड़ी चुनौती, एक एक करके 60 से ज्यादा दिन हो चुके हैं क्राइम सीन पर, सबूत पूरी तरह से मिट चुके हैं। यकीनन सीबीआई के पास सिर्फ मौके से ली गई तस्वीरें ही सहारा हैं, और इसके अलावा मुंबई पुलिस का पूरा रिकॉर्ड मराठी भाषा में है, उसको ट्रांसलेट करके फिर से पूरे मामले को रीड किया जाना, यानी कि चुनौतियां बहुत सारी हैं सीबीआई के सामने। लेकिन इन्वेस्टिगेशन भी काफी तेज रफ्तार में सीबीआई आगे बढ़ा रही है। लेकिन इन सब के बीच सुशांत के कमरे की चाबी बनाने वाले ने कई राज खोले हैं। मोहम्मद रफी शेख से बातचीत की है हमारे संवाददाता दिवेश सिंह ने। देखिए क्या कुछ उसने अपनी आंखों देखी थी, जिसका आज एक एक करके उसने जिक्र किया। नहीं, उन्होंने कॉल किया था तो मुझे इतना ही कहा था कि अंदर कोई है जो सो रहे हैं, काफ़ी देर से फ़ोन नहीं उठा रहे। मुझे तो ये लगा कि कोई अंदर ओल्ड एज के होंगे, 70-80 साल के कोई बुजुर्ग होंगे। मेरे तो माइंड में तो ये गया था। मुझे नहीं पता था कि अंदर सुशांत सिंह राजपूत है, ना उन्होंने बताया था फ़ोन पे। जब वहाँ जाने के बाद मैंने लॉक खोलने की कोशिश कर रहा था, मैं मार रहा था, लॉक को तोड़ रहा था तो आवाज़ आ रही थी। लॉक तोड़ने में क्या, हथौड़ी और स्क्रूड्राइवर की जोर से आवाज़ आ रही थी। तो आवाज़ आने के बीच में लोग कान लगा के दरवाजे में सुन जरूर रहे थे कि अंदर से दरवाज़ा खुल रहा है या कोई आवाज़ आ रही है। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर अंदर से दरवाज़ा खुल जाएगा तो आप काम छोड़ देना, आप खुलना मत। अगर अंदर से आवाज़ भी आती है तो भी काम छोड़ देना, आप लॉक मत खुलना, ऐसा कहा था उन्होंने। मैं हथौड़ी से और स्क्रूड्राइवर से जब लॉक को मार रहा था, लॉक टूट गया। लॉक तोड़ने के बाद मैंने स्क्रूड्राइवर से लॉक को, नीचे वाले लॉक को खोला। फिर ऊपर एक हैंडल था, हैंडल को नीचे करके जैसे दरवाज़ा मैंने हल्का सा खोला तो उन्होंने कहा बस आपका टूल्स लो और आप जाओ, इतना कहा। और मुझे कुछ भी देखने नहीं दिया अंदर। बिल्कुल, आपको कुछ भी दिखाई नहीं दिया अंदर? आप लॉक मतलब आपने तो पहले भी दरवाजे खोले हैं, तो थोड़ा सा भी कुछ आपको दिखाई नहीं दिया अंदर क्या था, कौन थे? नहीं, कुछ भी नहीं देखा, मुझे कुछ भी नहीं दिखा। जैसे कि हैंडल मैंने जैसे करा ना, जैसे दरवाज़ा खुला, इतना खुला ना, हल्का सा खुला, तो बस बोले बस अब बस आपका सामान लो और आप जाओ, आपका काम मतलब आपका सामान लेकर आप टूल्स लो आपका और आप जा सकते हो, ऐसा। कितने लोग थे कमरे में उस वक्त? 3 से 4 जन थे। और वो सिद्धार्थ पिठानी आपसे बात कर रहे थे कि अन्य लोग भी बात कर रहे थे? अभी उनके नाम तो मैं तो उनको जानता ही नहीं हूँ पहली बात तो। अभी मीडिया के थ्रू मतलब मालूम पड़ रहा है कि उनके नाम क्या है, लेकिन उस वक्त तो मैं शक्ल भी, अभी भी शक्ल मैं नहीं जानता उनकी। हाँ, जिन्होंने मुझे कॉल किया था इतना कंफर्म है कि वो सिद्धार्थ पिठानी थे, क्योंकि उन्होंने अपने जो मोबाइल से फ़ोन किया था ना, और उनकी व्हाट्सएप प्रोफाइल उनकी थी, सिद्धार्थ पिठानी की थी, तो इससे पता चल गया कि मुझे वो सिद्धार्थ पिठानी थे। अभी मीडिया के थ्रू, नहीं तो उनको पहले मैं जानता भी नहीं था, नाम से भी नहीं जानता था, ना शक्ल से पहचानता था। उन चारों को, 3-4 जन जो भी थे उसके अंदर। कुछ पैसे को लेकर भी इशू हुआ था? कितने पैसे के ऊपर बात हुई थी? कितने पैसे देने वाले थे? आपने कुछ बताया होगा उनको अमाउंट? एक्चुअली क्या, मैं घर पे था तो घर से मुझे डायरेक्ट आना पड़ रहा था यहाँ पे। तो मैंने उनसे कहा था कि लॉकडाउन का टाइम था और संडे का दिन था, तो मैं कहा था कि ये कंप्यूटराइज की वाला लॉक है, बहुत ही डिफ़िकल्ट लॉक है, सबसे टफ लॉक यही है। तो मैं घर से डायरेक्ट आऊँगा और घर पे से आके ये कंप्यूटराइज की वाला लॉक अगर इसको खुलना है तो इसका 2000 रुपीज़ तक चार्ज होता है। तो उन्होंने कहा था नो प्रॉब्लम, पैसे का कोई इशू नहीं है, आप बस इतना करिए कि जल्द से जल्द आइए, बस इतना कह रहे थे। वो बहुत अर्जेंट में बुला रहे थे। उधर वो लोग जब आप लॉक तोड़ रहे थे या पहले आप चाबी बनाने गए, वो लोग आपस में क्या बात कर रहे थे? जो 4 लोग थे घर के अंदर, वो लोगों ने आपस में कुछ तो बात की होगी, कुछ तो बात कर रहे होंगे। वो लोग क्या बात कर रहे थे? नहीं, आपस में कोई बात तो नहीं कर रहे थे, एकदम रिलैक्स लग रहे थे वो लोग। कुछ ऐसा मेरे को लगा नहीं परेशान है या कुछ ऐसा, कुछ शक्ल से तो उनके मतलब हाव से ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था। तो एकदम रिलैक्स ही थे कि आप बस काम कर रहा था मैं तो देख रहे थे। वो बस जैसे लॉक तोड़ा तो बस उन्होंने कहा कि आपका सामान लो और जाओ, और मुझे अंदर एक भी कुछ भी नहीं देखने दिया।